हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं। प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। तो ये आज का पहला प्रश्न है एवरेज से संबंधित कि माता तथा पिता की औसत आयु 28 वर्ष है, माता पिता तथा उनके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बच्चे की आयु कितनी है ये आपको बताना है। बहुत ही आसान है। देखिए, मदर है, फादर है, इसका औसत आयु 28 दिया है, तो योग कितना होगा? 56 होगा। 28 गुना 2 56। आप कहिएगा 56 कहाँ से? औसत बराबर होता संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। माता और पिता है, मदर और फादर है, दो व्यक्ति है, तो बट्टे 2 बराबर औसत कितना? 28 है। तो ये 2 उधर जाके गुना हो जाएगा ना, तो m प्लस f यानी इनका योग आ जाएगा 28 गुना 56। तो ये 56 हम यहाँ पे लिखे हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब माता पिता साथ में उनका बच्चा भी आ गया, तो माता प्लस पिता प्लस बच्चा यानी कि चिल्ड्रेन का औसत आयु 20 वर्ष है। तो योग कितना होगा? 3 आदमी है तो 3 से गुना हो जाएगा, 20 या 60। देखिए, माता पिता बच्चा तीनों का योग है 60, जिसमें से माता पिता का योग 56 है। जब टोटल यानी कि 60 में से 56 घटा देंगे तो वो कितना आ जाएगा? बच्चा का आ जाएगा। तो 60 में से 56 घटेगा तो 4। तो बच्चा का आयु ही पूछ रहा था, तो बच्चा का आयु कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 4 वर्ष। तो बच्चा का आयु कितना होगा? 4 वर्ष। क्योंकि जब टोटल यानी कि 60 में से 56 घटाइएगा तो फादर मदर कट जाएगा, मदर फादर कट जाएगा, बचेगा क्या? चाइल्ड ही बचेगा, बच्चा ही बचेगा। तो बच्चा का आयु कितना? 4 वर्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो इस तरह से बनाइएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी वस्तु को 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, यानी कि 2 क्रमिक छूट देता है 10% और 20% का। यदि विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस 1080 है तो अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए हम एमपी से एसपी का रेशियो लेते हैं। 10% का छूट दे रहा पहली बार, 10% का मतलब हुआ 1/10, 10 में से 1 का छूट, तो बचेगा कितना? 9 में। फिर 20% का छूट दे रहा, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, 5 में से 1 का छूट, 5 में से 1 का छूट, बचेगा कितना? 4 में। तो यहाँ 10 बचे 50, इधर 9 चौके 36। अब इसको काट सकते हैं, 25 दूना 50, 18 दूना 36। ये 25 और 18 रेशियो आ गया किसका? एमपी और एसपी का। अब प्रश्न में दिया है 1080 विक्रय मूल्य यानी एसपी का मान। तो अब देखिए दिया क्या है और निकालना क्या है, बस इसी को आपको समझना है। दिया है 1080, ये किसका मान है? तो ये एसपी यानी कि 18 यूनिट का मान है। हमको निकालना क्या? एमपी यानी कि 25 यूनिट का मान निकालना, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 18 छक्के 78 से 108 पढ़ते हैं टेबल। 18 छक्के 108 होता है और 0 यानी कि 60 बार में कट गया, तो 60 गुना 25 कीजिएगा तो 25 छक्का 150, 1 0 बैठ जाएगा, यानी कि 1500 रुपये आ जाएगा एमपी यानी कि मार्क प्राइस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आसान था, इजी था। तो बनाते कैसे हम आपको बता दिए। एमपी एसपी का यहाँ रेशियो ले लिए। देखिए पहली बार 10% का छूट दे रहा, तो 10% का वैल्यू 1/10, 10 में 1 का छूट बचेगा कितना? 9 में, 2 से 9 हो गया। उसी तरह 20% का वैल्यू 1/5 होता है, तो 5 से 1 का छूट, तो 5 का वस्तु को 4 में बचेगा, तो 10 बचा 50, 9 36, 50 37। इसको जब काटे तो 25 18 आ गया। ये एमपी और एसपी का रेशियो आ गया। अब देखिए दिया था विक्रय मूल्य 1080, तो ये 1080 किसका वैल्यू था? 18, यानी कि एसपी का मान 18 यूनिट है, तो 18 का वैल्यू दिया था। हमको निकालना क्या था? एमपी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यूनिट में मान कितना था? 25, तो 25 का मान निकालना था। बस इसी को सॉल्व किए, कितना आ गया? 1500। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वस्तु 1 को 180 रुपये में बेचा गया, वस्तु 2 को 240 रुपये में बेचा गया। 2 वस्तु है, 1 और 2, यहाँ ए और बी भी मान सकते हैं, वस्तु ए और बी। 2 वस्तु है, पहला वस्तु को 180 में बेचा गया, दूसरा वस्तु को 240 में बेचा गया। पहला वस्तु पर लाभ हुआ 20%, दूसरे वस्तु पर हानि हुआ 20%। तो दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस का मूल्यों का योग कितना होगा ये आपको बताना है। तो दोनों वस्तु का पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा, फिर दोनों वस्तु को सीपी निकाल कर दोनों को जोड़ देना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला वस्तु 180 रुपये में बेचा है और 20% का लाभ हुआ है। यहाँ से अगर सीपी निकालिएगा तो 180, 20% लाभ हुआ है तो 120, यानी 180 120 का मान है। और हमको निकालना क्या? सीपी। तो सीपी अपने में 100 होता है, प्लस यहाँ भी देखिए दूसरा वस्तु को बेचा है कितना? 240 में। 240 किसका वैल्यू है? जब 240 में बेचा ना 20% हानि हो गया, तो ये यानी कि 20% हानि मतलब क्या हुआ? 100 में 20 घट जाएगा 80, 240 80 का मान है। हमको निकालना क्या? सीपी 100 का मान निकालना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। जब काटिएगा तो 20 छक्के 120, 20 पंचे 100, फिर 6 से 180 30 बार में, तो 30 पंचे 150 प्लस
20 चौका 80, 20 पंचे 100, फिर 4 से 240, 60 बार में 6 पंचे 30 यानी कि 300। तो 300 में 150 जब जोड़िएगा तो कितना होगा 450 रुपया। तो सीपी का योग जो होगा, लागत मूल्य का योग 450 रुपया होगा। तो इसका जो आंसर होगा 450 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है, एक कार की औसत गति 600 मीटर प्रति मिनट है, मीटर प्रति मिनट है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कोई धावक है जो 9.6 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है की तुलना में कार कितनी धीमी गति से चलती है। कार की गति उस धावक की गति से कितनी धीमी है, स्लो हो, ये आपको निकालना, वो भी मीटर पर सेकंड पे। देखिए, तो पहले हम कार की गति निकाल लेते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि धावक का जो गति होगा, अगर यहाँ पे दोनों का गति निकाल लेते हैं, कार का स्पीड, कार का जो स्पीड होगा, चाल होगा, वो क्या है यहाँ पे दिया गया 600 मीटर प्रति मिनट, यानी 600 मीटर प्रति मिनट। मिनट को सेकंड में बदलना है क्योंकि मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो नीचे में 60 हो जाएगा। 60 से 600 कितना 10 बार में कट जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड ये कार का स्पीड है, किसका, कार का 10 मीटर पर सेकंड। अब आगे देखिए, अब हमको धावक का स्पीड निकालना है। धावक का स्पीड निकलेगा कैसे, धावक का स्पीड निकलेगा, स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आ रहा है 100 मीटर, टाइम लग रहा है 9.6 सेकेंड, यहाँ दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में 0 बैठेगा, ठीक है। अब इसको काटिए, 24 चौके 96, 25 चौके 100 यानी कि इतना बार में, फिर ये कटेगा 12 दूना 24, 125 दूना 250। तो 125/12 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया धावक का स्पीड, धावक का स्पीड, ठीक है। अब देखिए, धावक का स्पीड से कितना मीटर पर सेकंड कम है कार का स्पीड। कार का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसको इसमें से घटा दीजिए, यानी कि 125/12 में घटाना है 10, तो 125 माइनस 12 दही 120/12, तो 125 में 20 गया ना, 5 बचेगा बट्टे 12, तो 5/12 मीटर पर सेकंड धीमी होगा कार की चाल। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5/12 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आपको बनाना है। बस यहीं पे कि यहाँ पे मीटर प्रति मिनट था, तो हमको मीटर पर सेकंड में बदलना था, इसलिए यहाँ पे सेकंड से भाग किया 60 से। प्रश्न है, ये आज का लास्ट है, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी ए से कितना परसेंट कम है, ये आपको बताना है। देखिए, इसको 2-3 तरीके से हम बता सकते हैं। पहली बात, 20% का वैल्यू कितना होगा, 1/5। फिर 25% का वैल्यू कितना होगा, 1/4, ये सब जानते होंगे। अब देखिए, ए है, बी है, सी है, बी सी से 25% अधिक है और ए बी से 20% अधिक है। अगर हम ए बी से 20% अधिक है तो 20% की वैल्यू 1/5 है। अगर 5 बी है तो 5 में से 1 अधिक है, 1 अधिक है, यानी कि 6 हो जाएगा, तब ए। फिर आगे देखिए, बी सी से 25% अधिक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। 1/4 में अगर 4 सी है, सी 4 है, तो 4 में से 1 ज़्यादा होगा कौन, बी। तो 4 में से 1 ज़्यादा होगा कौन, बी, तो बी का मान 5 होगा। बस यहाँ से ए बी सी का मान निकल जाएगा। इसको बराबर कीजिए, क्योंकि बी तो पहले से बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो 6:5:4 आ जाएगा ए बी सी का मान, बस। अब प्रश्न में कहा था सी ए से कितना परसेंट कम है, सी जो है सी 4 ए से, यानी 6 से कितना परसेंट कम है, 6 से 4 कितना परसेंट कम है, तो यहाँ 6 से 4 2 कम है, किससे, 6 गुना 100, बस। तो 2/6, 2 × 6 3, तो 100/3 जब भाग कीजिएगा ना 100 में 3 से, तो आ जाएगा 33.33, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस नहीं देखा, आई होप सारे प्रश्न को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट साथ बता दिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।